इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नंबर लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो हमसे रह गए थे लेक्चर नंबर 1 से। अभी हम इस सेकंड नंबर लेक्चर में पढ़ेंगे, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है ओपेक। ओपेक किसे कहते हैं? ओपेक कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास वियना में है, ऑस्ट्रिया में, और ये 1960 में बनी और इसको लीड करता है सऊदी अरब। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ए कार्टेल ऑफ 13 कंट्रीज। ये 13 कंट्रीज का एक कार्टेल है। फाउंडेड ऑन 14 सितंबर 1960 इन बगदाद बाय द फर्स्ट 5 मेंबर। इट हैज सिंस 1965 बीन हेडक्वार्टर इन वियना। और अब इसका हेडक्वार्टर जो है ना वियना में, ऑस्ट्रिया में है। लेकिन मजे की बात ये है कि ऑस्ट्रिया इज नॉट एन ओपेक मेंबर स्टेट। ये बात आपने याद रखनी है कि ओपेक का हेड ऑफिस वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया खुद इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि रिलेटेड टू एटम्स, बम्स और न्यूक्स और इस किस्म की यूरेनियम और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, एटॉमिक एनर्जी के बारे में। तो इसका मतलब है कि एटम फॉर पीस, एटम फॉर पीस। तो इसका मकसद ये है कि दुनिया में बढ़ते हुए न्यूक्स को कम करना, एटॉमिक एनर्जी को एक सही काम के लिए इस्तेमाल करना, अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करना, इसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ना करना। इसलिए इसके मुख्तलिफ ट्रीटीज भी हैं, जैसे CTBT, और इसके अलावा और कम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, बैन ट्रीटी, इसके अलावा और बहुत से हैं, CTBT हैं। और इसके अलावा जिस तरह आप देख रहे हैं कि आए रोज जो है ना, इसके वजह से जो है ना अमेरिका ईरान पे पाबंदियां सेक्शन लगाती है, क्योंकि वो यूरेनियम का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। और जिसकी वजह से जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उन पे जो है ना सारे कर्जे बंद की हुई हैं। तो इसका हेड, ये हमारे पास बनी है 1957 में, और इसका हेड ऑफिस हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया में है। और ये इनका मोटो है कि एटम फॉर पीस। इसके बाद हमारे पास कोलंबो प्लेन आता है। ये कोलंबो प्लेन जो है ना, ये श्रीलंकन बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1951 में बनी, और इसका मकसद इकोनॉमिक फोरम है, जो कि इकोनॉमी के बारे में सजेशन देता है और हेल्प करता रहता है श्रीलंका को। और इसका हेड ऑफिस कोलंबो में है, और कोलंबो जो है ना ये श्रीलंका का कैपिटल है, इस वजह से जो है ना इसको कोलंबो प्लेन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जिसका हेड ऑफिस जो है जो हमारे पास सितंबर 1969 में बना, और इसका हेडक्वार्टर जो है ना जद्दा में है। तो ये मुसलमानों के तमाम मुस्लिम उम्मा की वेलफेयर, उनकी मदद करने, उनको मुश्किलात से निकालने, और आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने, और आपस में जो मामलात हैं और तजादात हैं उनको कम करने के लिए OIC बनी थी। जिस तरह यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय यूनियन बनाई थी, इस तरह मुसलमानों ने OIC बनाई थी। लेकिन ये आजकल सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में है, और जो इसका मेन मिशन है उससे थोड़ा सा हटके काम कर रहा है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो 1960 में बनी, और इसका हेड ऑफिस जो है ना लंदन में है। और इसका ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी सिर्फ ह्यूमन राइट्स पर फोकस करता है पूरी दुनिया में। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो कि जर्मनी बेस है, और ये 1993 में बना, और इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसमें 100 से ज्यादा ममालिक है, और इसका फोकस मेन ऑन इनजस्टिस ऑफ करप्शन बाय प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। और इनका फोकस मेन जो है ना इनजस्टिस पे है, इनजस्टिस ऑफ करप्शन, यानी दुनिया में जितने भी करप्शन हो रहे हैं उन पर है इसका फोकस। और इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को प्रमोट करने पर इसका फोकस है। इसके बाद हमारे पास रेड क्रॉस इदारा है, जिसका मोटो है चैरिटी इन वॉर, और ये 1964 में बना, और इसका हेडक्वार्टर जो है ना ये जिनीवा में है। ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है, एंड इट इज आल्सो 3। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेड क्रॉस वो इदारा है जिसने अभी तक 3 दफा नोबेल प्राइज विन किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास RCD है, जिसका मतलब है रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पाकिस्तान, टर्की, ईरान और
इस तरह और 2-3 ममालिक हैं, और ये भी इकोनॉमी के लिए है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए है, जो कि 1964 में बनी और इसका हेडक्वार्टर तेहरान में है। यही RCD जो है ना, ये बाद में ECO बन गई, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी 1985 में, और इसका हेड ऑफिस तेहरान में है। ये पहला 1964 में RCD थी और 1985 में जो है ना, ये हमारे पास ECO बन गई। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये ममालिक हैं सारे, कजाकिस्तान और अजरबैजान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इस तरह टर्की, ईरान, ये ममालिक शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO जो कि 1995 में बना और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ना, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, जो रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है, उसके बारे में कवानीन बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसको फैसिलिटेट करता है, यानी जितने भी मुश्किल हैं उनको, उनकी रोकथाम के लिए भी ये काम करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपने आए रोज अखबारों में सुना भी होगा इसका नाम, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस मुल्क को इतना कर्जा दिया है, इस प्रोजेक्ट के लिए, BRT के लिए इतना दिया, मेट्रो के लिए इतना दिया, डैम के लिए इतना दिया। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये कर्जे फराहम करता है गरीब ममालिक में किसी भी प्रोजेक्ट पे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, सूद पे कर्जा देता है, जो कि 1966 में बना और इसका हेड क्वार्टर मनीला में है। अरब लीग जो है ना, हमारे पास अरब ममालिक की एक लीग है जो कि 1945 में बनी और ये कायरा मिस्र में बनी। अरब लीग जो है ना, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब वर्ल्ड का, जो विच इज लोकेट, जो कि इसमें ये सारे ममालिक आते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। ये आपस में इनकी कल्चरल और इकोनॉमिक्स एंड सोशल एक्सचेंज के लिए है कि अरब ममालिक किस तरह एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में साथ देंगे, इसका मकसद यही है। इसके बाद हमारे पास है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास है नेटो का मकसद जो है ना, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वेंटेड इन 1949 में एस्टेब्लिश हुई और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक नॉर्थ अटलांटिक अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 मेंबर, यानी ये 30 ममालिक का एक मिलिट्री अलायंस है जो मिलकर एक दूसरे की सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज को हल करता है। और नेटो का मकसद ये है कि एक पर हमला सब पर हमला, यानी अगर नेटो ममालिक में अगर किसी एक पर अटैक हुआ तो सब पर अटैक माना जाएगा। और आजकल जो है ना, ये यूक्रेन और रशिया का इशू जो है ना, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ही की वजह से है कि इसने यूक्रेन को इतना प्रोवोक किया कि आप नेटो ज्वाइन करें, जिसकी वजह से जो है ना, रशिया के सिक्योरिटी इशू पैदा हो गए, जिसकी वजह से उसने यूक्रेन पे अटैक ही कर दिया। इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरपोल का मकसद ये है कि ये पुलिस के काम को आसान करता है और उसमें जितने भी रिफॉर्म्स है उसको भी हाईलाइट करता है पूरे दुनिया के क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में। और ये 1923 में बना और इसका हेडक्वार्टर लियान में है। और जब भी कोई मुजरिम मुल्क में जुर्म करके भाग जाते हैं तो वो पुलिस जो है ना, इंटरपोल के जरिए से उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। तो ये एक इंटरनेशनल असिस्टेंस है टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम एंड टू मुजरिमों को पकड़ना, जिसमें इंटरपोल हमारे साथ बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO UNO के अंडर काम करता है। ये 1945 में बना और इसका हेडक्वार्टर जो है ना, वो रोम में है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम जो है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द यूनाइटेड नेशन, जो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस वर्ल्ड वाइड। फूड असिस्टेंस वर्ल्ड वाइड जो है ना, FAO प्रोवाइड करता है, यानी जिस मुल्क में के हिस्सा लिया जाए और वो फूड का इशू हो, जैसे अफगानिस्तान हो गया, सूडान हो गया, इसके अलावा और अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, तो ये वहाँ FAO अंडर द UN काम करता है और लोगों को खुराक पहुंचाता है। इसके बाद हमारे पास है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास 1946 में बना और इसका हेड ऑफिस पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन
ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچر آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک اسپیشلائز ایجنسی ہے انڈر دی UN اور اس کا مقصد ہے پروموٹنگ ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی تھرو انٹرنیشنل کوآپریشن ان ایجوکیشن آرٹس اینڈ سائنسز اینڈ کلچر، یعنی ایجوکیشن، آرٹس، سائنس اور کلچر کی وجہ سے انٹرنیشنل سیکیورٹی اور پیس کو مینٹین کرنا اور پروموٹ کرنا، یہ یونیسکو کا کام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے WHO جو کرونا میں بہت زیادہ فیمس تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ ہمارے پاس 1948 میں بنا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے۔ WHO کا مقصد یہ ایک اسپیشلائز ایجنسی ہے انڈر دی UNO اور اس کا کام ہے انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ کو ریسپانسبل کرنا اور دنیا میں جتنی بھی نئی بیماریاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے اور سوئٹزرلینڈ جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ یعنی کورونا وائرس میں آپ نے دیکھا کہ WHO آئے روز جو ہے نا مختلف سیفٹی میئرز اور اس وائرس کے بارے میں آگاہی دیتا تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن۔ انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن بھی جو ہے یہ 1944 میں بنا اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے اور یہ بھی مختلف ممالک میں کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اس پہ قرضے وغیرہ دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن جو ہے یہ مختلف میٹرولوجیکل ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ 1950 میں بنا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یونیسیف، یونائٹڈ نیشن چلڈرن ایمرجنسی فنڈ، یہ 1946 میں بنا اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے اور یہ بھی انڈر دی UN کام کرتا ہے اور یہ انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ ہے جو کہ ابھی فل فلیج بچوں کے لیے کام کرتا ہے اور ریسپانسبل ہے فار پرووائڈنگ ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹل ایڈ ٹو دی چلڈرن ورلڈ وائڈ، یعنی بچوں کو دنیا بھر میں جتنے بھی مسائل ہو وہ یونیسیف کے انڈر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل فائنانس کوآپریشن، یہ بھی مختلف اداروں کو، مختلف ممالک کو فائنانس کرتا ہے، یہ 1955 میں بنا اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہم آئے روز نیوز میں سنتے رہتے ہیں کہ ابھی پاکستان IMF کے پاس 9th بیل آؤٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے اس نے کافی جو ہے نا ملک میں ٹیکسز، جس کی وجہ سے اسی بیل آؤٹ کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان نے ابھی بہت سارے اپنے ٹیکسز میں اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کا ہیڈ اور اس کا مقصد بھی قرضہ دینا ہے، یہ بھی قرضے دیتا ہے غریب ممالک کو اور یہ قرضہ دنیا کے مختلف ممالک IMF سے قرضہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا یہ بہت کم ہوتا ہے، I think so 2 سے 3% ہوتا ہے اور اس کا ہیڈ آفس واشنگٹن میں ہے اور یہ 1945 میں بنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن۔ سول ایویشن آرگنائزیشن کا مقصد جو ہے نا مختلف ہوابازی کے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے بارے میں ہے کہ ان کو ریگولیٹ کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا۔ یہ 1947 میں بنی، اس کا ہیڈ کوارٹر مونٹریال کینیڈا میں ہے۔ اس کے بعد ورلڈ بینک دیکھتے ہیں۔ ورلڈ بینک کا مقصد بھی یہی غریب ممالک کو قرضے دینا، یہ بھی قرضے دیتا ہے جس طرح ہمارے بادشاہ ڈیم میں اور PRT میں بھی ورلڈ بینک نے جو ہے نا ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے سود پر، اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے نا یہ واشنگٹن DC میں ہے اور یہ 1944 میں بنا۔ یہ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ مختلف پروجیکٹ میں غریب ممالک کی ہیلپ کرتا ہے آن دی بیسس آف انٹرسٹ۔ سو یہ ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھے جو کہ ہم نے پڑھے۔ تو اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسٹارٹ اقرا کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔